हाँ देखिए मैं आप लोगों को ये आज ये समांतर श्रेणी का लगभग तीसरा एपिसोड मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जिसमें लिखा हुआ है कि उस समांतर श्रेणी का निर्धारण कीजिए जिसका तीसरा पद 5 तथा सातवां पद 9 हो। तो हम जानते हैं कि कोई भी हो, जैसे हल निकालते हैं कि ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। समझ में आ रहा ना ये ना, जिसमें देखिए माना कि समांतर श्रेणी का पहला पद अर्थात ए और सर्वांतर डी है। समझ में आ रहा ना ये ना। अब देखिए, और इसमें यह है तीसरा अर्थात n इजिकल टू 3 और एक है इसमें ए एन इजिकल टू 5। ठीक उसी तरीके से n इजिकल टू 7 और ए एन अर्थात देखिए यहाँ पर थोड़ा ये हुआ, यहाँ पर A3 इजिकल टू 5 और ये 7 इजिकल टू 9 है। अब इसका मान हम इस समीकरण में हम रखेंगे, जो इसको व्यापक समीकरण है ये, ठीक है। अब इसमें हम रख रहा हूं जैसे जो दिया गया है प्रश्नानुसार का मतलब जैसे प्रश्न कह रहा है, जैसे ये मान दिया गया हो तो इस व्यापक समीकरण में रखेंगे। तो ये देखिए, ये आप लोगों का पहला आई है A3 इजिकल टू अर्थात ये 5, जैसे देखिए ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी अर्थात यह है A3 इजिकल टू ए प्लस एन का मान है 3 माइनस 1 इंटू डी। इसके जगह पर देखिए है 5 और ये ए है और 3 में से 1 जाएगा तो 2 इंटू डी। ये समीकरण में क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ठीक उसी तरीके से दूसरा ये है आप लोगों का, जैसे इसमें ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये है आप लोगों का, ये देखिए A7 है इसमें अर्थात A7 इजिकल टू ए प्लस 7 माइनस 1 इजिकल टू डी अर्थात इसका मान है 9 इजिकल टू ए प्लस 6 में से 1 जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो 4, तो यह 7 डी। ये समीकरण नंबर 3 है। अब समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 से हम ए और डी का मान निकालेंगे। तो यह समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को हल करने पर समझ में आ रहा ना ये। यदि नहीं समझ में आ रहा हो तो बताइएगा आप लोग। जैसे देखिए ये है आप लोगों का, ये जैसे दूसरा a प्लस 2d इजिकल टू 5 समीकरण नंबर 2 और ये है आप लोगों का 9, ये a प्लस 6d इजिकल टू 9 समीकरण नंबर 3। अब देखिए आप लोग युगपत समीकरण हल करना आप लोग जानते ही है। अब इसमें हम किसी को के एक चर राशि को कैंसिल करेंगे। जैसे देखिए मैं इसको घटाने पर घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा अर्थात ये खत्म, और ये इसका चिन्ह अब ओरिजिनल ये है
तो यह 6 में से 2 जाएगा 4D, ये बड़ा, ये इसका चिन्ह ऋण है तो ऋण, और इसमें से 9 में से ये 5 जाएगा तो यह 4, ये बड़ा ये है तो ऋण, इसलिए D इक्वल टू यह ऋण 4 बटा ऋण 4, ये कट जाएगा तो क्या आ गया, 1 आ गया। अर्थात D का मान क्या आ गया, 1, अर्थात सर्वांतर हम लोगों का 1 आया। अब इसी का मान, अब देखिए, अब इसका मान मैं इसमें रख रहा हूं, जैसे D का मान समीकरण नंबर किसी में, इसमें मैं रख दे रहा हूं, 2 में रखने पर, तो 2 देखिए क्या है ये, 5 बराबर A धन 2D, तो ये हो गया 5 बराबर, यह A का मान A है और D का मान 1 है। अब देखिए मैं इसको थोड़ा ये आगे हल कर रहा हूं, इधर देखिए, अब ये है आप लोगों का, जैसे यह 5 बराबर A धन ये 2 है। अब इसको चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, तो ये है, यह 5 है, इसको इधर लाएं तो ऋण 2 हो जाएगा, अर्थात A इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। तो अब देखिए हम लोग का D का मान 1 आया और A का मान 3 आया, इसलिए हम सीरीज रखेंगे। हम जो भी जानते हैं, पहला पद क्या हुआ है, A हुआ, अब दूसरा पद उसमें 1 का अंतर आना चाहिए, अर्थात ये पर देखिए अब समांतर श्रेणी बराबर, इसलिए समांतर श्रेणी बराबर A धन, या देखिए A की जगह पर ये पहला है, यह A1 और A2 प्लस A1 और यह A3, एक मिनट देखिए, सीधा मैं इस बता रहा हूं कि पहला है आप लोगों का यह 3 है और सर्वांतर 1 है, तो इसके बाद अंतर आएगा, 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा। तो अब देखिए कि जो यह रिजल्ट निकला है, ये आप लोगों का ये समांतर श्रेणी का यह निर्धारण हुआ, जिसमें देखिए तीसरा पद माने 1 2 3, तो तीसरा पद देखिए 5 है ना, समझ में आ रहा ना ये चीज। और देखिए यह 7वां पद 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात ये न, यही है आप लोगों का समांतर श्रेणी यह निर्धारित करने का नियम है। यदि ये आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।